हमने अभी तक कहानी में सुना पढ़ा कि तान्या सार्थक से एक सवाल पूछती है, जहां सार्थक तान्या के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। अब आगे। तान्या सार्थक को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उन लुटेरों ने सार्थक को इतना ज्यादा घायल कर दिया था। सार्थक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था, और अगर सार्थक किसी तरह अपने आप को मरने से भी बचा लेता तो वो इतना ज्यादा घायल था, उसके घाव को हील होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता। पर इस वक्त सार्थक को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। तान्या की बात सुनकर सार्थक आसमान की तरफ देखने लगता है। सार्थक अपनी पिछली जिंदगी में एक ताकतवर सम्राट था, जिसे कोई नहीं हरा सकता था, बल्कि पूरी दुनिया के 7 मार्शल आर्टिस्ट जिन्हें कोई नहीं हरा सकता था, और उन सभी को स्वर्ग के देवता की उपाधि दी गई थी। वे सभी भी सार्थक से बहुत ज्यादा डरते थे। पर एक दिन सार्थक का सबसे खास स्टूडेंट उन सभी 7 राजाओं के साथ मिलकर सार्थक को धोखे से मार देता है, क्योंकि वो सार्थक से वो स्क्रोल पाना चाहता था जिसके अंदर लिखी हुई सभी मार्शल स्किल सीखकर इतना ज्यादा ताकतवर बना जा सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपने इतने ज्यादा खास स्टूडेंट से धोखा खाने के बाद सार्थक बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, पर वो मरने से पहले उस स्क्रोल को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिस वजह से वो स्क्रोल ना ही सार्थक के स्टूडेंट को मिल पाता है और ना ही उन 7 राजाओं को जो सार्थक को मारने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे। मरने के बाद जब सार्थक की आंख खुली, उसने अपने आप को 19 साल के दिखने वाले लड़के में पाया। सार्थक अपने आप को जवान लड़के में देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी में 32 साल का था। पहले तो सार्थक को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर वो कुछ ही समय में समझ गया किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया है अपने आप को ताकतवर बनाने और बदला लेने के लिए। जब सार्थक ने अपने नए शरीर की जांच की तो उसे पता चला वो अभी पहले स्तर पर भी नहीं है। इस बारे में जानकर सार्थक बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी में एक ताकतवर सम्राट हुआ करता था, और इस जिंदगी में वो अपने पहले स्तर पर भी नहीं है। सार्थक को उस समय अपने पास एक घायल लुटेरा दिखाई दिया जो अधमरी हालत में था। जब रुद्र ने खड़े होने की कोशिश की तो उसे पता चला वो भी बहुत ज्यादा घायल है। सार्थक उस लुटेरे के पास जाता है और उस लुटेरे के सिर पर हाथ रखकर एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिस वजह से उस लुटेरे की सारी एनर्जी सार्थक के शरीर में आने लगती है। इस मेथड का इस्तेमाल करके उस लुटेरे के अंदर से एनर्जी बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा करूर था, पर सार्थक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पिछली जिंदगी में इससे भी करूर काम कर चुका था। उस लुटेरे के शरीर से एनर्जी लेने के बाद सार्थक उस एनर्जी को स्टेबल करता है। हालांकि इसे मेथड का इस्तेमाल करके सार्थक एक ही रात में पहले से 5वें स्तर पर पहुंच गया, पर सार्थक ताकतवर बनने के लिए इस मेथड का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सार्थक खड़ा होता है और जंगल से बाहर जाने लगता है, पर तभी उसे रास्ते में तान्या दिखाई देती है। तान्या का चेहरा देखकर सार्थक को अपनी जिंदगी की सारी यादें याद आने लगती हैं। अभी सार्थक अपनी यादों में ही खोया हुआ था, तभी उसे तान्या की आवाज़ आई। सार्थक, क्या हुआ? तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तान्या की आवाज़ सुनकर सार्थक अपनी सोच से बाहर आता है और तान्या के पास जाकर कहता है, बस किस्मत से बच गया। और मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। और हाँ, मुझे लगता है वे लुटेरे हमें किसी भी वक्त ढूंढ सकते हैं। तान्या बोली, तुम ठीक कह रहे हो। वे सभी लुटेरे इस जंगल को बहुत अच्छे से जानते हैं और वे हमें ढूंढते हुए किसी भी वक्त यहीं पर आ सकते हैं। तान्या की बात सुनकर सार्थक शांत हो जाता है, और कुछ देर सोचने के बाद सार्थक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। सार्थक ने तान्या से कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उन सभी को इसी जंगल में मारेंगे। सार्थक की बात सुनकर तान्या हैरान थी, क्योंकि लुटेरे को मारने की बात वो कर रहा था जो कि खुद पहले स्तर पर भी नहीं था। तान्या और समर दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि सार्थक पहले स्तर पर भी नहीं है। सार्थक की बात सुनकर समर ने हंसते हुए कहा, तान्या, लगता है हमें अपने गुलाम को सबक सिखाना पड़ेगा। आजकल ये कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। समर अभी 13 साल का था, पर समर के अंदर राज परिवार का यंग मास्टर होने की वजह से बहुत ज़्यादा घमंड था। यंग मास्टर होने का मतलब था मुखिया की मृत्यु होने के बाद समर परिवार का अगला मुखिया बनेगा। तान्या समर के बिल्कुल विपरीत थी। उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो सार्थक को गुलाम की तरह बिल्कुल भी नहीं देखती थी। वो उसे अपने परिवार का एक हिस्सा समझती थी। जब दूसरे बच्चे सार्थक को नीचा दिखाते थे और उसे परेशान किया करते थे, तब तान्या उनसे सार्थक को बचाया करती थी। तान्या सार्थक को बहुत अच्छे से जानती थी। सार्थक के अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी थी, और वो कुछ लोगों को छोड़कर सभी से बात करने में बहुत ज़्यादा घबराता था। शायद यही वजह थी कि सार्थक को सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। पर आज तान्या के सामने एक अलग सार्थक खड़ा था, जिसका व्यक्तित्व बिल्कुल बदल गया था। सार्थक किसी के साथ बदतमीजी से बात करना तो दूर, वो किसी से नज़रें मिलाकर बात भी नहीं कर सकता था, पर आज वो नज़रें से नज़रें मिलाकर और पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद तान्या ने सार्थक से कहा,
सार्थक, तुम समर को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं उन लुटेरों को रोकने की कोशिश करती हूँ। तान्या की बात सुनकर सार्थक ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे भाई को लेकर कहीं पर नहीं जाने वाला हूँ। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उन लुटेरों को रोकने में कामयाब हो जाओगी? तुम्हें मारने के बाद वे लुटेरे हमें ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और फिर हमें भी मार देंगे। इतना कहने के बाद सार्थक ने अपने आप से कहा, ये मैं कहाँ पर फंस गया? अगर मैं इन दोनों को नहीं बचाऊंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके इन दोनों को बचाना होगा। असल में जब सार्थक ने तान्या को उन लुटेरे के साथ देखा था और वो जानता था कि तान्या मुसीबत में है, तो उसने वहां से भाग जाने की सोची थी, क्योंकि सार्थक भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वो उन लुटेरे का सामना नहीं कर पाएगा। जैसे ही सार्थक तान्या से थोड़ा दूर गया था, उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगा था, और जब सार्थक वापस तान्या के पास गया, उसका दिल का दर्द ठीक हो गया। कुछ देर तक इसी बारे में पता लगाने के बाद सार्थक को पता चला कि ये सब इस शरीर की वजह से हो रहा है। दूसरा, सार्थक तान्या को बचाना चाहता था और उसका इरादा भी बहुत ज़्यादा पक्का था, जिस वजह से जब सार्थक तान्या और समर से दूर जा रहा था तो उसका दिल दर्द कर रहा था। थोड़ी देर तक इसी बारे में सोचने के बाद सार्थक समझ गया कि अगर उसे अपने दिल के दर्द से बचना है तो उसे तान्या और समर को बचाना होगा। अपनी सोच से बाहर आने के बाद सार्थक ने अपने हाथ को आगे करते हुए तान्या से कहा, जबकि वे लुटेरे तुमसे उन स्पिरिचुअल स्टोन को नहीं ले पाए, तुम उन स्पिरिचुअल स्टोन को मुझे दे दो। इन्हीं की मदद से मैं उन लुटेरों को हरा सकता हूँ। सार्थक की बात सुनकर तान्या हैरान हो जाती है। तान्या ने हैरानी में सार्थक से कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। अगर तुम हमारे प्रोटेक्टर के साथ मिलकर भी उन्हें हराने की कोशिश करोगे, तुम फिर भी उन्हें नहीं हरा पाओगे। तान्या की बात सुनकर सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सार्थक ने कहा, तुम्हें लगता है मैं उन लुटेरों को नहीं हरा पाऊंगा, पर वे लुटेरे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मुझे उन स्पिरिचुअल स्टोन को दे दो या फिर उन लुटेरों का इंतजार करो। सार्थक की बात सुनकर तान्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सार्थक को स्पिरिचुअल स्टोन देने चाहिए या फिर नहीं। स्पिरिचुअल स्टोन देखने में छोटे छोटे पत्थर की तरह दिखाई देते हैं, जिनके अंदर एनर्जी भरी होती है। स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल पैसों की तरह होता है, जिसकी मदद से कोई भी सामान खरीदा जा सकता है। स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल सामान खरीदने में ही नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान और किसी मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी हो सकता है। सार्थक को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट और उसके चेहरे पर स्माइल देखकर तान्या ना चाहते हुए भी अपने हाथ की स्पेस रिंग सार्थक को दे देती है। उस अंगूठी को देने के बाद तान्या ने सार्थक से कहा, इस अंगूठी के अंदर मेरे परिवार का सारा खजाना है, इसे लेकर कहीं पर भाग मत जाना। स्पेस रिंग अंगूठी की तरह दिखाई देती है, जिसके अंदर सामान स्टोर किया जाता है। स्पेस रिंग भी बहुत प्रकार की होती है। जितनी ज़्यादा अच्छी स्पेस रिंग होगी, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा सामान रखा जा सकता है। तान्या की बात सुनकर सार्थक ने जंगल के अंदर जाते हुए तान्या से कहा, तुम दोनों यहीं पर रहो, मैं कुछ जाल बिछा कर आता हूँ। समर को सार्थक का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जहाँ पहले सार्थक समर से नज़रें भी मिलाने की गलती नहीं करता था, वहीं आज सार्थक ने उसके ऊपर हाथ उठाया। समर ने सार्थक को देखते हुए तान्या से कहा, हमारा गुलाम कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, हमें ऐसे सबक सिखाना होगा। तान्या समर की बात को समझ सकती थी और वो ये भी समझती थी कि समर अभी बच्चा है, इसे अभी लोगों को परखना नहीं आता है। तान्या ने समर को समझाते हुए कहा, ये जैसा भी है, पर ये उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो दूर से देखते रहते हैं और कुछ करते भी नहीं हैं। भले ही सार्थक का व्यवहार सही नहीं है, पर वो हमारी मदद कर रहा है। समर को समझाने के बाद तान्या सार्थक को देखने लगती है, जो अभी जंगल के अंदर जा रहा था। तान्या ने सार्थक को देखते हुए कहा, ये वो सार्थक बिल्कुल भी नहीं है जिसे मैं जानती थी। क्या सार्थक बदल गया? अब आगे क्या होगा? सार्थक तान्या और समर को उन लुटेरों से कैसे बचाएगा? अगर सार्थक तान्या और समर को नहीं बचा पाया तो क्या वो अपने श्राप की वजह से मर जाएगा? अगर तान्या को सार्थक की असलियत पता चल गई कि सार्थक के शरीर में दीपक की आत्मा है और सार्थक पहले ही मर चुका है, तो तान्या क्या करेगी? इस बारे में जानने के लिए सुनते रहिए